तो ये गेट डबल में पूछा गया 2001 में एक क्वेश्चन मैंने लिया है। और इस तरह के 2 ओपैम के क्वेश्चन डबल वालों को आजकल आ रहे हैं रिसेंटली, मतलब एक आध साल छोड़ के आ रहे हैं। तो एक और इसमें बहुत ही अच्छा पूछा गया क्वेश्चन है रिसेंटली 2014 में, उसको भी मैं लूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो एक 2001 में पूछा गया ये क्वेश्चन था। तो डबल वालों को 2 ओपैम पे बेस्ड क्वेश्चन नॉर्मली थोड़े से कॉमन है, आने के चांस ज्यादा होते हैं। अब 2 ओपैम है तो कितना इफिशिएंटली आप केसीएल केवीएल लगाते हो ओपैम के केस में, कितना अच्छे से आप कॉन्सेप्ट यूज करते हो कि v प्लस इज इक्वल टू v माइनस हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसमें थोड़ा सा कई बार ट्रिक भी खेल देते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा निगेटिव फीडबैक इज प्रेजेंट, पॉजिटिव फीडबैक भी आपको दे सकते हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक अगर रहेगा डोमिनेटिंग तो यू कांट इक्वेट v प्लस इज इक्वल टू v माइनस, ये मैंने बताया था, है ना। निगेटिव फीडबैक डोमिनेटिंग फीडबैक होना चाहिए। ओपन लूप गेन मस्ट बी इंफिनिटी इन ऑर्डर टू इक्वेट v प्लस इज इक्वल टू v माइनस, अदरवाइज यू कांट, है ना। तो हमने 3 स्टेप मैंने कॉमन बताए थे जो फॉलो करने हैं, वो चीजें मिल गई। उसके बाद क्वेश्चन को क्या अप्रोच करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन में मैंने बताया था इन्वर्टिंग टर्मिनल पे केसीएल लगा के मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, या वहां से ऐसी चीजें मिलेंगी जिसकी हेल्प से आप आंसर निकाल सकते हो। तो आप क्वेश्चन को नोट डाउन करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कितना इफिशिएंटली इसको सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो क्वेश्चन लेंगे वो उसकी सर्किट इससे भी थोड़ी लेंथी है, ठीक है ना। तो अब आपको V नॉट पूछा, फॉर द ओपैम सर्किट शोन इन द फिगर डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज V नॉट, अज्यूम दैट ओपैम इज आइडियल। अब देखो पहले तो क्या होता था कि आपको ऑप्शन मौजूद रहते थे, 2001 में तो सारे ऑप्शन मौजूद होते थे। अब फिल इन द ब्लैंक है, तो हो सकता था ये फिल इन द ब्लैंक में आपको अब इस तरह आज के डेट में फिल इन द ब्लैंक में आ जाए, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू भरनी होगी, ठीक है ना। तो अब अप्रोच करते हैं 1 बाई 1, देख लेना ध्यान से, 1 बाई 1 अप्रोच करेंगे। सिस्टमेटिक आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या स्टेप आपके दिमाग में पहले आने चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को इजी अप्रोच के साथ आंसर निकाल दो, है ना। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के मैंने ब्रिज वाले भी क्वेश्चन लिए, आपको इस तरह के क्वेश्चन कितने सिंप्लीफाइड सॉल्यूशंस दिए, है ना। तो वैसे इसको भी अप्रोच करके दिखाएंगे कितने सिंप्लीफाइड सॉल्यूशंस पॉसिबल है। आपको यही सीखना है, सॉल्यूशन निकालना ही नहीं आना चाहिए, सॉल्यूशन को कितने सिंप्लीफाई तरीके से अप्रोच करना है। दिमाग में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि ये सिंपल स्टेप फॉलो करने, ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं। तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन, ठीक है। पहले ओपैम पे आते हैं, 1 बाई 1 ओपैम को डील करेंगे, ठीक है ना, एक ही साथ सबको नहीं। पहले ओपैम पे आते हैं, देयर इज नेगेटिव फीडबैक प्रेजेंट, क्योंकि इसके आउटपुट से हमने एक रेजिस्टिव नेटवर्क के थ्रू फीडबैक लिया हुआ है, ठीक है। रेजिस्टिव नेटवर्क के थ्रू एक फीडबैक हमने लिया हुआ है, ठीक है। और यहां पे पॉजिटिव फीडबैक ही है, क्योंकि जो ओवरऑल सिस्टम का आउटपुट है वहां से भी आपने पॉजिटिव टर्मिनल पे एक रेजिस्टिव नेटवर्क के थ्रू फीडबैक दिया। मैंने आपको बताया था इफ नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक बोथ आर प्रेजेंट, तब आपको देखना पड़ेगा क्या डोमिनेटिंग है ना। कोई एक ही प्रेजेंट है तो वही ओवरऑल डोमिनेटिंग है, तो यहां दोनों प्रेजेंट हैं। और मैंने फिर यह भी बताया था वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के डिस्कशन में कि लेक्चर में कि अगर निगेटिव फीडबैक थ्रू रेजिस्टिव नेटवर्क है तो वो हमेशा ओवरऑल डोमिनेटिंग होगा। फिर पॉजिटिव फीडबैक चाहे किसी नेटवर्क के थ्रू लगा हो, इट डजंट मैटर। अगर नेगेटिव फीडबैक इज थ्रू रेजिस्टिव नेटवर्क देन दैट इज ऑलवेज द डोमिनेटिंग फीडबैक ओवरऑल। तो यहां ओवरऑल डोमिनेटिंग फीडबैक क्या हो गया, निगेटिव फीडबैक। And op-amp is ideal, negative feedback, overall dominating feedback is negative feedback, and open loop gain is infinity because the op-amp is ideal. That means we can equate v plus is equal to v minus। यहाँ वो जो v plus है यही तो v plus है, v plus को हम v minus से क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। और op-amp आइडियल है तो इनपुट रेजिस्टेंस दोनों op-amp के क्या है, इन्फिनिटी। तो इनके टर्मिनल से जो करंट है वो कितनी पास होगी, 0। पहली चीज, दो चीजें कर ली। अब देखो मैंने क्या कहा था, v प्लस इज इक्वल टू v माइनस अगर कर सकते हैं तो पहले v प्लस फाइंड आउट करो, v प्लस इज इक्वल टू v माइनस से v माइनस फाइंड आउट कर लो। फिर निगेटिव टर्मिनल पे क्या लगा दो, KCL। वहां से आपको आंसर की तरफ ही बढ़ोगे, पीछे नहीं बढ़ोगे। तो हम वही फॉलो करने जा रहे हैं। ज्यादा ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारा पिक्चर क्लियर कर लिया, सोच लिया। जो बेसिक स्टेप मैंने बताए हैं कि कर सकते हैं कि नहीं वो करो, फिर v प्लस फाइंड आउट करके v माइनस को इक्वेट करो, एंड देन क्या करना है, KCL एट इन्वर्टिंग टर्मिनल। वहां से बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपको आंसर की तरफ बढ़ाएंगे ना। तो पहले बेसिक स्टेप हमने फॉलो। अब मुझे v प्लस निकालना है बेटा, क्या निकालना है, v प्लस। इस ओपैम्प के लिए ये v प्लस है ना, इस नोड का वोल्टेज। अब ध्यान से देखो, यहां पे ये नेटवर्क, यहां से अगर कोई करंट चलती है, लेट से I, यहां से हम मान लेते हैं इस तरफ करंट जा रही, तो यहां भी करंट I ही फ्लो होगी,
क्योंकि यहां से जो करंट आएगी यहां तो करंट जा नहीं सकती, दो ही पाथ हैं, जीरो, तो सारी करंट यहां, मतलब ये 3 किलो ओम एंड 1 किलो ओम आर इन सीरीज, पहली बात। और देखो 3 किलो ओम एंड 1 किलो ओम आर इन सीरीज एंड कनेक्टेड टू ये वोल्टेज सोर्स, हम इसको V नॉट अगर कहें तो ये वोल्टेज सोर्स V नॉट से कनेक्टेड है, दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में। और ये V प्लस की वैल्यू क्या है, इस 1 किलो ओम के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा दैट इज नथिंग बट योर V प्लस। और सीरीज में हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दें, एक वोल्टेज सोर्स V नॉट का लगा हुआ है, दो सीरीज में रेजिस्टेंसेस 3 किलो ओम एंड 1 किलो ओम है, 1 किलो ओम के क्रॉस, और 1 किलो ओम के क्रॉस जो पोटेंशियल है दैट इज V प्लस। तो इस नोड का वोल्टेज क्या हो जाएगा, 1 किलो ओम के क्रॉस, सीरीज में वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है, जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज चाहिए वो रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय जो वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है V नॉट। तो ये 1/4 V नॉट की वैल्यू हो गई V प्लस की इस नोड की, तो ये V माइनस कितना हो जाएगा, 1/4 V नॉट हो जाएगा कि नहीं, सिंपली फाइंड आउट कर लिया करो जिसके टर्म में, और अल्टीमेटली हमें V नॉट ही निकालना है, तो इस V माइनस की वैल्यू हमने V नॉट के टर्म में फाइंड आउट कर ली। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो रिलेशंस V नॉट के टर्म में आएंगे तो V नॉट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे, है ना, सिंपली। अब अगला स्टेप क्या है बेटा, अप्लाई KCL एट दिस नोड, इन्वर्टिंग नोड जो ये है इस ओपैम का। अब देखो उसमें देखो ये एक बीच में कॉमन नोड आ रही है, इसका वोल्टेज मैं लेट से मान लेता हूं V1। अब देखो यहां से अगर करंट जा रही है लेट से I1, है ना, यहां तो करंट जा रही 0, इस नोड पे इनकमिंग करंट आई I1, यहां गई 0, तो सारी की सारी I1 कहां आ गई, यहां। तो अब इस नोड पे मैं KCL लगाने जा रहा हूं, देखो I1 इनकमिंग करंट क्या है, 1 माइनस 1/4 V नॉट, करंट को मैं मिली एम्पियर में ले रहा हूं क्योंकि रेजिस्टेंस है सारे किलो ओम, 1, यहां से ये I1, इस 1 किलो ओम के क्रॉस करंट कितनी I1 इस डायरेक्शन में है, तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज 1/4 V नॉट अपॉन 1 किलो ओम, एंड दिस करंट इज सेम एज व्हिच इज फ्लोइंग across the 2 किलो ओम। यही I1 करंट 2 किलो ओम से फिर फ्लो हो रही है फ्रॉम दिस इंड टू दिस इंड, मतलब ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, हायर इंड का पोटेंशियल 2 किलो ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस 1/4 V नॉट और लोअर का V1। तो ये भी करंट जो 2 किलो ओम से हम निकालेंगे वो भी I1 है, मतलब ये भी I1 है और वो भी I1 है, तो दोनों इक्वल, कितना, 1/4 V नॉट माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2 किलो, यही तो है। यहां से V नॉट और V1 में एक रिलेशन मिल रहा है, ठीक है ना, इस V1 में, ठीक है, इस V1 में। अब आगे देखेंगे जब इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पे KCL लगाएंगे तो ये V1 पिक्चर में आएगा और उस V1 को हम V नॉट में बदल देंगे तो V नॉट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहां से आपको सोचने का तरीका मिल रहा होगा, ठीक है। तो KCL हमेशा इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाओगे, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको रिजल्ट देगा। देखो इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 V नॉट इज इक्वल टू 1/4 V नॉट माइनस V1। यहां से V नॉट की वैल्यू हम निकालने की कोशिश करते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं तो 3/4 V नॉट आ जाएगा यहां से ना, 3/4, 2/4, 3/4, और V1 को इस तरफ लेते हैं तो इज इक्वल टू 2 प्लस V1, ये इक्वेशन हो गई आपकी 1। यहां से V नॉट और V1 में रिलेशन, और जब देखो KCL इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाएंगे तो यहां से V1 और V नॉट में फिर से रिलेशन मिलेगा। तो एक इक्वेशन V नॉट और V1 में ये है, दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे KCL लगाने से V नॉट और V1 में, तो हम दो इक्वेशन, दो अननोन कौन कौन से, V नॉट और V1, दोनों की वैल्यू आ जाएगी, हमें तो V नॉट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, ये तो यहां से पहले वाले इन्वर्टिंग टर्मिनल पे KCL से ये हमें मिल गया। अब ध्यान से आते हैं इस ओप एम्प को देखते हैं, निगेटिव फीडबैक इज अप्लाइड, पॉजिटिव फीडबैक यहां नहीं अप्लाइड है। देखो आउटपुट को लेके पॉजिटिव टर्मिनल पे कोई फीडबैक नहीं लगाया, पॉजिटिव टर्मिनल पे -1 वोल्ट की बैटरी लगा रखा है, ठीक है ना। निगेटिव टर्मिनल पे फीडबैक अप्लाइड है, केवल निगेटिव टर्मिनल पे फीडबैक अप्लाइड है ओप एम्प 2 के, तो ओनली निगेटिव फीडबैक इज प्रेजेंट, मतलब डोमिनेटिंग फीडबैक क्या हो गया, निगेटिव। एंड ओप एम्प दोनों आइडियल थे, तो ये भी ओप एम्प आइडियल है, तो ओपन लूप गेन इन्फिनिटी, तो दोनों प्रीरिक्विजिट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि V प्लस इज इक्वल टू V माइनस कर सकते हैं। V प्लस की वैल्यू यहां सीधे सीधे पता है -1 वोल्ट, तो इस नोड का माइनस इंड का पोटेंशियल भी क्या हो गया, V माइनस की भी वैल्यू -1 वोल्ट हो गई। अब मुझे क्या करना है, KCL एट दिस इन्वर्टिंग टर्मिनल, यहां से मैं मान लेता हूं करंट कितनी फ्लो हो रही है, लेट्स से यहां से करंट कितनी फ्लो हो रही है, ये V1 है, यहां -1 वोल्ट है, तो यहां इस 4 किलो ओम के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस है, V1 वोल्ट यहां लगा है माइनस, तो यहां से कुछ करंट जाएगी, मान लेते हैं I2, यहां करंट गई 0, यहां से इनकमिंग करंट आई इस -1 वोल्ट वाले टर्मिनल पे I2, यहां करंट गई 0, तो बाकी बाहर कितनी करंट जाएगी, I2 ही जाएगी। इस टर्मिनल पे केवल देखो इस नोड पे इनकमिंग करंट इज I2, इनकमिंग करंट कहां से आ रही है उससे मतलब नहीं, हाँ यहां इस
4 किलो ओम के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट मींस दैट इज योर I2, डी टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज 4 किलो ओम से I2। और ये I2 क्या होगा, यहां से मान लो I1 करंट आई और यहां से कोई करंट I3 आई, तो I1 प्लस I3 मिलके यहां I2 बनाएंगे। और उस I2 की वैल्यू क्या होगी, अगर एक 4 किलो ओम के क्रॉस एक करंट I2 फ्लो हो रही है, उसके एक नोड का पोटेंशियल V1 है, दूसरे नोड का -1 वोल्ट, तो हम वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस से I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो इसमें ये मत टेंशन लो कि I1 प्लस I3, I2 की वैल्यू सीधे इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वो I2 फ्लो किसके क्रॉस हो रही है, 4 किलो ओम के क्रॉस केबल, है ना। अब I2 आई इस नोड पे दो पाथ मिले, एक पाथ पे करंट 0 जानी है गारंटीड, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस इंफिनिटी है, तो सारी की सारी I2 यहां से फ्लो हो गई। अब इस नोड पे KCL लगाते हैं, यहां पे इनकमिंग करंट I2 कितनी है बताओ, V1 माइनस -1 वोल्ट अपॉन कितना, 4 किलो ओम। यही तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो हुई, तो हायर माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय 4, एंड दिस करंट इज सेम एज which is flowing across this 8 किलो ओम। यहां से भी I2 फ्लो हो रही है, और इस 8 किलो ओम के क्रॉस जो I2 है इस डायरेक्शन में, मतलब ये हायर पोटेंशियल और दूसरे एंड का पोटेंशियल लोअर है, हायर से लोअर की तरफ, तो करंट क्या हो जाएगी, -1 माइनस हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 8। अब देखो यहां से V0 और उसमें फिर से रिलेशन आया, इसको इस तरफ लाओगे तो 2V1 प्लस 2, यह V1 प्लस 1 हो गया है, इज इक्वल टू -1 माइनस V0। अब हमें V0 चाहिए, तो हम V1 की वैल्यू यहां से रख देते हैं 3/4 V0 माइनस 2, है ना। तो V1 की वैल्यू मैं रख देता हूं 3/4 V0, यहां से -2 बाहर 2 मल्टीप्लाइड प्लस 2 इज इक्वल टू -1 माइनस V0। यहीं से आंसर आ जाएगा, यहां इसको अंदर ले जाते हैं, 3/2 V0 माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू, है ना, प्लस 2 इज इक्वल्स टू -1 माइनस V0। V0 को इधर लाएंगे तो 5/2 V0 हो जाएगा, 3/2 प्लस V0 5/2 V0, और इन सबको उस तरफ लेते चलते हैं। ये -4 प्लस 2 यहाँ -2 बचा था, -2 को उस तरफ लाएंगे, +2 प्लस 2 -1 कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 -1 इज 1, तो V0 की वैल्यू कितनी आ गई, 2/5 वोल्ट। कोई आंसर में है क्या 2/5 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 0.4 वोल्ट, है ना, 5 चौक का 20। कोई ऑप्शन में नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपली मैंने क्या कहा, V प्लस इज इक्वल टू V माइनस कर सकते हैं कि नहीं, अगर कर सकते हैं तो V प्लस निकालो, V माइनस के इक्वेट करो, और V माइनस टर्मिनल पे, निगेटिव टर्मिनल पे KCL लगा दो, वहां से कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको आंसर निकालने में हेल्प करेगा। दूसरे ओपैम के लिए भी यही चेक करो, V प्लस इज इक्वल टू V माइनस कर सकते हैं कि नहीं, फिर V माइनस निकालो और KCL लगा दो, मैक्सिमम क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा, है ना। तो हमेशा इस नोड पे ध्यान दिया करो, इस नोड पे एक ही इनकमिंग करंट है, यही 4 किलो ओम के क्रॉस, है ना। और ये I2 ऑब्वियसली ये करंट यहां से आई, यहां से भी हो सकता है कुछ करंट आए, इन दोनों का समेशन करके ये I2 हो गई, है ना, इन दोनों का समेशन करके ये I2 करंट फ्लो होगी, ठीक है ना, ये I2 करंट फ्लो होगी। अब यहां से एक चीज और, अगर मैं आपसे ये पूछ लेता, मैं आपसे ये I3 की वैल्यू यहां से पूछी जा सकती थी, जो बहुत ही क्रिटिकल होता। इसी क्वेश्चन में अगर I3 पूछ लेता तो आपको ये सारे कैलकुलेशन करने पड़ते। यहां देखो V0 2/5 आ गया, तो V1 कितना आ जाएगा, 3/4 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 2 प्लस V1, है ना। यहां से देखो 2 दूना 4, 5 दूना 10, ये 0.3 इज इक्वल टू 2 प्लस V1 इज इक्वल टू -1.7 वोल्ट आ गया। V1 इज इक्वल टू नथिंग बट 0.3 माइनस 2 -1.7, तो V1 की वैल्यू कितनी है, -1.7 वोल्ट। अब देखो यहां से I1 की वैल्यू निकाल सकते हो, ये इस नोड का पोटेंशियल कितना है, 1/4 V0, एंड V0 इज 2/5, तो 2/5 रख दो तो आ जाएगा 2/5, तो ये इस नोड का पोटेंशियल आ जाएगा 0.1 वोल्ट, है ना। 1/4 यहां 2/5 रखो, 2 आ जाएगा 2/5 1/10, है ना, 1/10 इज 0.1। तो यहां से I1 की वैल्यू अगर मैं निकालता तो कितना आ जाता, 0.1 वोल्ट माइनस V1 की वैल्यू -0.17 है, तो माइनस माइनस प्लस 1.8 वोल्ट अपॉन 2 किलो ओम, दैट इज नथिंग बट 0.9 मिली एम्पियर आ जाता। I1 की वैल्यू अगर मुझसे पूछी जा सकती थी, है ना, I1 की वैल्यू, तो ये -1.7 0.1 माइनस माइनस प्लस
1.8 डिवाइडेड बाई 2 9 मिली एम्पियर। और यहां से I2 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, क्यों? क्योंकि V1 भी पता है और ये भी पता, V1 -1.7 है और ये -1 है, तो -1.7 माइनस I2 मैं इस डायरेक्शन में ले रहा हूं बेटा, इस डायरेक्शन, तो उसके रिस्पेक्ट में ये हायर पोटेंशियल है, I2 के रिस्पेक्ट में ये अपने आप साइन आ जाएगा। अगर I2 की डायरेक्शन में ये ले रहा हूं, इस डायरेक्शन के लिए ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर है ना, वैल्यू चाहे कुछ भी हो, तो हायर -1.7 माइनस -1 डिवाइडेड बाई क्या 4, तो यहां से आएगा देखो ये +1 हो जाएगा, तो ये आएगा -0.7 डिवाइडेड बाई 4। मतलब एक्चुअली में I2 की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये -1 इज हायर पोटेंशियल कंपेयर टू -1.7 है ना। तो अब देखो यहां से जो भी वैल्यू आ गई -0.7/4 देख लेना कितनी आ रही है, ठीक है। अब मुझे I3 की वैल्यू अगर बतानी है तो अगर ध्यान से देखो, I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2 फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2, तो सबकी वैल्यू रख दो साइन के साथ 0.9, क्योंकि डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ करंट है ना। I3 हमें निकालना है एंड I2 इज -0.7/4, क्योंकि हम इस डायरेक्शन की I2 निकाले थे तो हमें माइनस इतना आया था, और जब हम KCL लगा रहे हैं तो I2 को इसी डायरेक्शन में मान रहे हैं, तो उस डायरेक्शन के साथ I2 की वैल्यू इतनी है, तो I3 कम्स आउट टू बी -0.7/4 -0.9, दोनों निकाल लेना, जितनी आएगी उतनी मिली एम्पियर। या I3 की वैल्यू पूछ सकते थे आपसे कितनी करंट है, तो एक्चुअल में I3 माइनस साइन के साथ आया, मतलब एक्चुअली में इस डायरेक्शन में करंट इस ओप एम्प में अंदर की तरफ जा रहा होगा करंट है ना, इतने मैग्नीट्यूड का 0.7/4 + 0.9 मैग्नीट्यूड का करंट अंदर की तरफ ओप एम्प में जा रहा होगा, क्योंकि वो माइनस साइन के साथ आया, और आप निकाल लो इस साइन के साथ, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ भी इसमें पूछा जा सकता था, लेकिन सब क्वेश्चन का स्टार्ट कहां से, एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है कि नहीं, मतलब निगेटिव फीडबैक डोमिनेटिंग है कि नहीं, और ओपन लूप गेन इन्फिनिटी है कि नहीं। अगर ये दोनों मिले तो V प्लस इज इक्वल टू V-, तो पहले V+ फाइंड करो, फिर V-, वहां से फाइंड करो, फिर KCL लगा दो एट इन्वर्टिंग टर्मिनल, वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर बेटा आ जाएगा। तो यहां पे भी आ गया, तो ये I3 पूछ लेते तो थोड़ा क्वेश्चन और टिपिकल हो जाता। कितने लोग KCL KVL इफेक्टिवली लगा पाते हैं वो आपको चेक करना पड़ता है ना। तो आप पॉसिबिलिटी ढूंढा करो कि ये V0 पूछा गया, V0 मैं पहुंच गया, मान लो ये करंट पूछ देते तो कैसे निकालता, ये करंट, ये वाली करंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ देते तो कैसे मैं निकालता। अब ये करंट आपको यहां से पूछ देते I4, ये कैसे निकालते। अब आपको I2 की वैल्यू पता है, I2 यू हैव ऑलरेडी नोन, इस डायरेक्शन में माइनस साइन के साथ, क्योंकि I2 इस डायरेक्शन की हमने निकाली तो ही ये I2 इस डायरेक्शन की है, और ये माइनस साइन के साथ है। अब अगर मैं V0 पता है मेरा, तो मैं ये I निकाल सकता हूं है ना। 3 किलो ओम एंड 1 किलो ओम आर इन सीरीज, और V0 की वैल्यू 2/5 है। तो अब देखो 3 किलो ओम एंड 1 किलो ओम इन सीरीज, और एक नोड का पोटेंशियल 2/5 है, एक नोड का 0, दोनों के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना लगा है 4 किलो ओम, तो I की वैल्यू कितनी है 2/5, हायर से लोअर की तरफ फ्लो हो रही है, सही है, -0/4 किलो ओम, दैट कम्स आउट टू बी 0.1 मिली एम्पियर आएगा है ना। 2 कितना आ जाएगा 20, 2/20 इज 0.1 मिली एम्पियर है ना। तो अब इस नोड पे अगर मैं KCL लगा दूंगा, I2I यहां से है ना, I4I यहां से, और ये चली गई I, तो I2 + I4 कम्स आउट टू बी क्या I2 की वैल्यू पता है, जिस डायरेक्शन के साथ हमने लिखा है उस डायरेक्शन के साथ वो -0.7/4 आई थी। इस डायरेक्शन में I2 अगर हम ले रहे हैं तो किस साइन के साथ आ रही है -0.7/4, यहां भी I2 इसी डायरेक्शन के साथ लिया, तो हमेशा याद रखना करंट डायरेक्शन के साथ प्लस माइनस हो जाती है। और I4 की वैल्यू मुझे निकालनी है, और I आया कितना है, I कम्स आउट टू बी 0.1 मिली एम्पियर, वो तो इसी डायरेक्शन का लिया हमने, तो यहां से I4 आ जाएगा कितना 0.7/4 + 0.1 है ना। ये जितना भी आंसर आ रहा होगा वो आपका आंसर आ जाएगा 0.7/4 + 0.1, ये I4 भी आपसे पूछा जा सकता था है ना। तो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, ये I भी पूछा जा सकता था। I के लिए V0 तो निकालना ही पड़ता, क्योंकि जब V0 निकालते V0 - 0/4 किलो ओम इज द I करंट, तो V0 तब भी निकालना पड़ता, तो कुछ भी पूछ सकते थे। तो ये क्वेश्चन कर रहे हो तो बाकी चीजें अगर पूछी जाएंगी तो आप कैसे अप्रोच करोगे, क्या नहीं करोगे, ये आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, दिमाग में आपके होना चाहिए, ये सॉल्व करने आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, 2 ओप एम्प वाला, रिसेंटली 2014 में आया हुआ, और वो थोड़ा इससे और टिपिकल है, लेकिन हम देखेंगे हाउ सिंप्लीफाइड अप्रोच वी कैन
we can follow, how simplified approach we can follow so that we can reach the solution easily, है ना। तो वो हम अप्रोच देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे डबल ई के एक और क्वेश्चन के साथ 2014 में पूछा गया 2 op amp पे, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं सिंप्लीफाइड अप्रोच क्या क्या स्टेप आपको दिमाग में रखना है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं करना, इजिली ये स्टेप फॉलो करो, आंसर आएगा। और केवीएल केसीएल थोड़ा इफिशियंट है तो 1-2 मिनट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।